हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काइजू नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक शहर का सीन दिखाया जाता है। वो शहर बहुत पीसफुली जी रहा होता है और वहाँ के ऑफिसर्स वॉकी टॉकी पर बात कर रहे होते हैं कि पॉइंट 1 पर क्या हाल है, और वहाँ से जवाब आता है कि यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पानी से निकल कर आ रहा होता है। वो पानी से निकल कर पूरे शहर में डिस्ट्रक्शन मचा देता है और वहाँ के रिपोर्ट्स चैनल पर यही बात चल रही होती है कि काइजू का अटैक हो चुका है और सभी अलर्ट हो जाओ। फिर वहाँ पर रिफोर्समेंट आ जाती है और उनको बताया जाता है कि हमारा टारगेट याशोबाती और यामाश्यता के बीच में है। उसकी लंबाई लगभग 60 मीटर है। फिर वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन उसको तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और हमको दो बंदों का सीन दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि क्या हम इसकी टेंशन लेने में सफल हो पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से एक लड़की कूदती है। उसने आर्मर पहना होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। तभी हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर लेजर फायर भी करते हैं और हेलीकॉप्टर से और बंदे कूद जाते हैं। और तभी वो लड़की उसके ऊपर गन से अटैक करती है और वो अटैक तो उसकी चेस्ट के आर पार ही हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर फट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को वहां से हटाने के लिए कुछ बंदे आते हैं। फिर हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो उस मॉन्स्टर को दूर से देख रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ समय के लिए मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। फिर एक बंदा बोलता है कि चलो अब टाइम हो चुका है जाने का, और वो सभी बोलते हैं यस सर। फिर हमको उन्हीं बंदों का सीन दिखाया जाता है और उनके आसपास कैमरामैन होते हैं और वो बोलते हैं कि ये 3rd डिवीजन के मेंबर हैं, इन्होंने काइजू को सक्सेसफुली हरा दिया। और टाउन के बंदे भी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और हमको हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। उसके पास से कुछ बंदे निकलते हैं और वो बोलते हैं कि 3rd डिवीजन तो हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कितने ऑसम है। और तभी एक बंदा बोलता है कि उस मॉन्स्टर की भी कुछ फुटेज निकाल लेना, और जो बंदे योकोहामा से हैं वो यूजू को ढूंढते रहना। और तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे सॉरी बोलता है और वो अपने पार्टनर को बोलता है कि जब यहाँ पर खत्म हो जाए तो मुझे आकर रिपोर्ट देना। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह की सफाई कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, पर हमको कोई चीयर अप नहीं करता। पर लेकिन ये हमारी काइजू के साथ गुमनाम लड़ाई है। और तभी उसके पास एक ड्रोन आता है और उस ड्रोन से आवाज आती है काफा का इजुमो सर ने बोला है कि उनको सैंपल चाहिए। फिर वो उस ड्रोन के अंदर सैंपल रख देता है। फिर एक बंदा उसके मॉन्स्टर के पार्ट को उठा रहा होता है और तभी काफा का बोलता है कि उसे अभी मत उठाओ। और इतने में उस मॉन्स्टर का वो पार्ट ब्लास्ट हो जाता है और उसका खून एक बंदे की लात के ऊपर गिर जाता है। पर काफा का उसके पास आ जाता है और वो उस बंदे से बोलता है कि चिंता मत करो, ये बस तुम्हारी स्किन के ऊपर ऊपर ही है। काफा का उसकी लात के ऊपर कुछ डालता है और वो उस बंदे को बहुत पेन करता है और काफा का बोलता है ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि 3rd डिवीजन आने पर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको 1 हफ्ते में निपटा देंगे। और तभी एक बंदा बोलता है काफा का मेरे पास तुम्हारे लिए एक नई जॉब है, हमें इस मॉन्स्टर को किसी और जगह से भी खोलना है। और वो बोलता है कहाँ से। वो अपने चश्मे को ठीक करके बोलता है इंटेस्टाइन को। और वो ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो वहाँ से जाने की ट्राई करता है। और तभी वो बंदा उसको पीछे से खींच कर ले जाता है और वो बोलता है कि मैंने मैनेजमेंट को प्रॉमिस किया है। और तभी एक बंदा उसको बोल रहा होता है कि एंजॉय करना तुम। और पीछे से उसके एक बंदा बोलता है कि मैंने लोगों से इसके बारे में सुना है, क्या इंटेस्टाइन का काम इतना बुरा है। और वो बंदा उसको बताता है कि ये सोचो कि इंटेस्टाइन में क्या होता है और मुझे बताओ। अगले सीन में हमको काफाका का सीन दिखाया जाता है और वो इंटेस्टाइन को देखकर उल्टियां करने लगता है। फिर वो हिम्मत कर उसको काटना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर पे आ जाता है और उसके टीवी पर एक न्यूज चैनल चल रहा होता है और वो बोल रही होती है कि 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स वालों ने हीरोइक तरीके से काइजो को मार दिया, हम इनका थैंक यू करते हैं। और 3rd डिवीजन का लीडर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मीना आशिरो हैं। ये तो 27 की एज में ही कैप्टन बन चुकी हैं और इन्होंने लगभग 100 काइजू को मारा है। फिर हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और एक लड़का एक लड़की को बोल रहा होता है कि हम इन काइजो को साथ में मारेंगे और वो उसको बोलती है ठीक है। फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और काफा का उस टीवी को बंद कर देता है और वो बोलता है कि मैं चीजों की इस तरफ कैसे पहुंच गया। और फिर उसको मॉन्स्टर की याद आ जाती है और वो चिल्लाकर लेट जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरा मन जिस चीज को करता है मैं वो ही खाता हूँ, पर लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिन हो जाता है और काफका अपनी जॉब पर जा रहा होता है और वो वहां पर पहुंच जाता है और उसको कुछ बंदे बोलते हैं कि तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, ये देखो आज हमारे पास पार्ट टाइम
जॉब करने वाला एक न्यू लड़का आया है और इसका नाम है इचिकावा और ये बोल रहा है कि इसका एम डिफेंस फोर्स है और वो बंदा उसको बताता है कि ये भी तुम्हारी तरह ही था, हालांकि इसने गिव अप कर दिया और अब ये यहाँ पर फर्नीचर का हिस्सा है। फिर काफका बोलता है कि टोकू तुम उस बच्चे को परेशान मत करो और इचिकावा बोलता है क्यों, तुमने गिव अप क्यों किया? और काफका थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने अपना बेस्ट दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, कोई ना कोई तुमसे बेहतर ही होगा। फिर काफका बोलता तुम समझ जाओगे जब तुम बड़े होगे और वो बोलता है कि मैं ये कभी नहीं समझूंगा, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर काफका अपने मन में सोचता है कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था जिससे मैं लूजर ना लगूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने काम पर चले जाते हैं। एक बंदा उनको बता रहा होता है कि तुमको कौन कौन सा पार्ट काटना है। फिर वो बंदा बोलता है कि इचिकावा तुम इंटेस्टाइन को काटोगे। ये देखकर काफका खुश हो जाता है कि उसको इंटेस्टाइन का काम मिला है और तभी वो बंदा काफका को भी बोलता है तुम भी इंटेस्टाइन को ही काटोगे। और काफका बोलता है कि मुझे 2 दिन हो गए लगातार मैं इंटेस्टाइन को ही काट रहा हूँ और वो उसको बताता है कि क्योंकि तुम इंटेस्टाइन के काम में बहुत अच्छे हो। फिर वो अपने काम पर चला जाता है और फिर वो बंदा बोलता है कि ये कंप्लेंट्स करता है पर लेकिन ये कभी मना नहीं करता है। अगर ये डिफेंस फोर्स के टेस्ट में पास हो जाता तो ये वहाँ पर अपनी बहुत अच्छी जॉब करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लंच करने आए होते हैं और इचिकावा उस इंटेस्टाइन को काट कर बहुत बुरे बुरे फेस बनाता है और काफका पीछे बैठा अपने मन में सोच रहा होता है कि इसे वैसा ही फील हो रहा है जैसे मुझे हो रहा था। और तभी काफका उसके लंच की तरफ देखता है और वो बोलता है कि क्या ये टिफिन बॉक्स तुम्हारा है, तुमने तो अभी तक खाना भी शुरू नहीं किया है। और इचिकावा बोलता है कि मेरा मन नहीं है अभी। फिर काफका उसको कुछ पीने के लिए देता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पेट में कुछ होगा ही नहीं तो तुम दोपहर तक नहीं टिक पाओगे। और वो बोलता है कि ये भी तुम्हारे पास होने चाहिए, ये भी बहुत हेल्पफुल है। और फिर इचिकावा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो पर लेकिन ये सच में मुझे नहीं चाहिए। और काफका बोलता है तुम चुप करो, तुम इसको अपनी नोज में डालो। फिर वो इसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है कि तुम इसको अपने नाक में डालो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको काम करते करते शाम हो जाती है और सभी बंदे काफका को गुड नाइट बोलकर जा रहे होते हैं। और तभी काफका के पास इचिकावा आता है और काफका बोलता है कि क्या तुम मुझसे बदला लेने आए जो मैंने लंच टाइम में किया तुम्हारे साथ? और वो बोलता है थैंक यू, आपकी वजह से मेरा पहला दिन बढ़िया गया। और वो फिर से उसको थैंक यू बोलता है और तभी इचिकावा जाने वाला होता है और वो बोलता है कि डिफेंस फोर्स वालों ने अब एज लिमिट 32 कर दी है, जाहिर है कि अब वहाँ पर यंग लोग भी ज्यादा नहीं होंगे। पर लेकिन मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा कि तुमको अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, पर जब आपने गिव अप की बात की थी तो आप सैड हो गए थे। ऑफ कोर्स मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे सॉरी अगर मैं गलत हूँ, आप गिव अप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इचिकावा चला जाता है और काफका उसको पीछे से आवाज लगाता है और वो उसको थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी बहुत अच्छे पर्सन हो। और इचिकावा बोलता है कि मैंने तुमको बताया है मैं अच्छा नहीं हूँ। और तभी इचिकावा के पीछे एक नीचे से मॉन्स्टर आ जाता है और वो इचिकावा को खाने वाला होता है पर लेकिन तभी काफका आकर उसको बचा लेता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और काफका उसको फिर से बचा लेता है। और वो बोलता है कि इचिकावा तुम भाग जाओ यहाँ से, जितना तुम दूर जा सकते हो यहाँ से चले जाओ, जब तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर सेफ हो तुम फोर्स डिफेंस को कॉल कर देना। और इचिकावा बोलता है आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते। और काफका बोलता है कि दूसरी बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम क्यों अपने आप को मरवा रहे हो। फिर वो इसकी बात मानता है और वो वहाँ से भाग जाता है और काफका उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा लेता है और वो भागना शुरू कर देता है और वो उस मॉन्स्टर से बचता बचाता एक बिल्डिंग में चला जाता है जिस बिल्डिंग में मॉन्स्टर ना आ पाए और वो उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ का आकाश तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और तभी हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और काफका मीना को बोलता है सभी चले गए हैं, तुम्हारा घर, मेरा घर और हमारा स्कूल। और तभी वो बोलता है कि मैं बहुत करीब था गुरामान को पीटने के लिए। और मीना उसको बोलती है कि क्या तुम इसी बात से सैड हो? और वो उसको स्माइल करके दिखा देता है और वो बोलती है कि मीको मर चुकी है। और वो बोलता है कि मीको तुम्हारी कैट थी ना। और तभी वो अपने टाउन की तरफ देखते हैं और वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। और काफका बोलता है तुम अभी बहुत छोटी हो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। और मीना बोलती है तुम भी तो अभी एलिमेंट्री स्कूल में ही हो। और काफका बोलता है ठीक है, देखते हैं कि कौन अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। काफका उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो फिर से भागना शुरू कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है और वो उसके पीछे ही आ जाता है और काफका एक रॉड उठा लेता है नीचे पड़ी और वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता काइजू। और वो काइजू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने मन में सोचता है
है कि मुझे बस इसकी लेग के ऊपर एम करना है, और तभी वो काइजू उसको मारकर पीछे फेंक देता है। और जब काफका नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हाथ मारकर उसको इंजर्ड कर देता है और वो उठने की ट्राई करता है और वो देखता है कि उसकी तो लात टूट चुकी होती है और वो काइजू काफका को खाने वाला होता है, पर लेकिन तभी इचिकावा वहां पर आ जाता है और वो उस काइजू के फेस के ऊपर ही अटैक कर देता है। और काफका बोलता है कि तुम इचिकावा पागल हो क्या, तुम भागे क्यों नहीं? और इचिकावा बोलता है कि मैंने उनको कॉल कर दिया है, अगर मैं आपको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाता तो मैं कभी भी फोर्स डिफेंस ना बन पाता। ये सुनकर काफका भी उठने की ट्राई करता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना पावरलेस हूँ, मैं किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही मैं अपना गेम कंसोल, ना ही मैं अपनी फ्रेंड की कैट को, और ना ही मैं इस बच्चे को जो मेरी जॉब में साथ था। और तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है और उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि फोर्स डिफेंस वालों ने तो उस मॉन्स्टर को मार ही दिया होता है। और हम देखते हैं कि मीना वहाँ पर आ चुकी होती है और वो बोलती है कि इगाराशी, ताकारागी, इन इंजर्ड्स का ध्यान रखना और बाकी मेरे साथ आओ, हमें चेक करना है कि कोई यहाँ पर और यूजू तो नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और काफका सोच रहा होता है कि मीना कितनी इनक्रेडिबल है, उसने उस काइजू को 1 सेकंड में ही मार दिया और उसने तो मुझे धूल में ही छोड़ दिया। और तभी इचिकावा बोलता है कि जब वो काइजू सामने आया और आपने मुझे भाग जाने के लिए बोला, अगर आज आप मेरी लाइफ नहीं बचाते तो आज मैं मर गया होता। आप सच में बहुत बढ़िया पर्सन हो, आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने में कुछ सोचना चाहिए, मेरा मतलब ये आपकी चिंता है, वैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये। फिर वो अपने मन में सोचता है कि हाँ, हमेशा ऐसे नहीं चलता रह सकता। फिर वो बोलता है कि थैंक यू इचिकावा, तुम सच में बहुत अच्छे पर्सन हो, मुझे नहीं लगता कि गिव अप करना गलत बात है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए एक और मौका ले रहा हूँ। और जब वो अपने सामने से हाथ हटाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक छोटा काइजू होता है और वो काइजू बोल रहा था कि मैंने तुमको ढूंढ लिया। और तभी वो काइजू उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वो काइजू काफका को बहुत तड़पाता है। इचिकावा बोलता है कि क्या आपको वो जख्म पेन कर रहा है? और तभी इचिकावा उस पर्दे को हटाता है, वो देखता है कि काफका तो एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी काफका अपने आप को शीशे में देखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है और इचिकावा भी डर जाता है और वो बोलता है कि इचिकावा क्या ये मैं हूँ, प्लीज ऐसे घबराओ मत। और तभी उनके पीछे से एक ओल्ड मैन आ जाता है, उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं और उसने डर के मारे फोर्स डिफेंस को कॉल कर दिया होता है। और इचिकावा बोलता है कि सर हमको यहाँ से निकलना होगा। और तभी हमको मीना और काफका का सीन दिखाया जाता है। मीना बोल रही होती है मुझे बहुत डर लग रहा है। और काफका बोलता है किससे? मीना बोलती है कि जब मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर मेरी काइजू के साथ फाइट होगी तो काइजू कितना बड़ा है मुझसे। काफका उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और तभी हमको मीना का प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि तुम झूठे हो। और तभी उसको कॉल आती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू आ चुका है और वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं अपनी टीम को लेकर बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगी और हम उस काइजू को मार देंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, ये मैं वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने पहले की थी वो पता नहीं कैसे डिलीट होगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।